हर्पल जियो ड्रामा आसपास बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि अर्शिया जो होती है वो डॉक्टर सराफ के लिए बनाती है सूप। और सूप जो होता है वो यूट्यूब से देख के बना रही होती है। इतने में आ जाता है उसका कज़न, और उसका कज़न कहता है कि ये क्या कर रही है। इस पर वो कहती है कि मैं तो ये सूप बना रही हूँ। इस पर वो कहता है कि मैंने वैसे इतना भी बड़ा कोई काम नहीं किया था जिसके लिए तुम मेरे लिए सूप बना रही। इस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप नहीं बनाई है, डॉक्टर सराफ के लिए सूप बना रही। इस पर वो कहता है कि अल्लाह की बंदी, तुम उस अच्छे खासे इंसान को क्यों परिंदा बनाई जा रही हो। इस पर वो कहता है कि अच्छा, परिंदे जो होते हैं वो तो वैसे सूप नहीं पीते, वो तो दाना नहीं खाते हैं। इस पर जो रक्षी होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, ज़्यादा ना बना। ओह हाँ, थैंक यू, तुमने मेरा ही साइड ली। इस पर वो कहता है कि अच्छा, ये अर्शी मुझसे बात करी, खैर तो है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। इस पर वो कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। इस पर वो कहता है कि अच्छा, मैं ना बाहर बैठा हुआ तो मेरे लिए बड़ा बोल जो है ना वो सूप का भेजना है। इस पर वो कहती है कि हाँ ज़रूर। दूसरे बाद आ जाता है उसका भाई, और उसका भैया क्या कहता है कि अच्छा, आप ही क्या बना रही है। इस पर वो कहती है कि सूप। और वो जो होता है वो बैंगन को पूरा ही डाल देती है सूप के अंदर, और जैसे ही वो बैंगन को डालती है तो इतने में उसका आ जाता है भाई, और वह कहता है कि ये क्या चूहे का सूप बना रही है। इस पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, चूहे का नहीं है, ये बैंगन का सूप है। इस पर वो कहता है कि इनका कोई एतबार नहीं है, चूहे का सूप भी बना सकती है, मैं तो नहीं पीने वाला, यहाँ से तो भागना ही बनता है। इस पर वो वहाँ से चला जाता है। और अर्शिया जो होती है वो चली जाती है डॉक्टर सराफ को सूप देने के लिए। जैसे ही वो सूप देने के लिए जाती है तो वहाँ पे उनका जो होता है नौकर वो बताता है कि डॉक्टर सराफ जो है वो अभी अभी हॉस्पिटल से हैं, क्योंकि रात को वो उन्हें इमरजेंसी के लिए कॉल आ गई थी, इसी वजह से उनको जाना पड़ गया था, इसीलिए। और रात को भी जब वो उन्हें कॉल आई तो उन्हें तो हर तरफ ही अर्शिया नज़र आ रहे थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि अर्शिया जैसा है वो सड़कों पे घूम रही है, तो वो तो उसको ही देखते रह गए। और पीछे से सब लोगों ने हॉर्न बजाना स्टार्ट किया कर दिया कि गाड़ी जो है वो अपनी आगे करें। जैसे डॉक्टर सराफ जो होते हैं वहाँ से घर आते हैं तो वहाँ घर आके सो जाते हैं। और उनका नौकर अर्शिया को बताता है कि डॉक्टर सराफ जो है वो रात को बिजी थे, तो इसी वजह से वो अभी अभी हॉस्पिटल से आए और वो सो गए हैं। इतने में डॉक्टर सराफ जो होते हैं वो जग लेकर आ जाते हैं पानी भरने के लिए। वो कहते हैं कि इसमें पानी भर के ना मेरे रूम में रख दीजिएगा। इस पर वो कहती है कि कहते हैं कि अर्शिया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है कि मैं तो आपसे मिलने आई थी, और मुझे पता चला कि आप जो हैं वो अभी अभी आए हैं हॉस्पिटल से, तो इसलिए मैं वापस जा रही थी। इस पर कहता है कि नहीं नहीं, आप बैठो। इस पर उसका नौकर चला जाता है तो डॉक्टर सराफ जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझ पर इतनी मेहरबानी करने की क्या वजह बन गई। इस पर वो कहते हैं कि मैंने आपके लिए सूप बनाया है, आप सूप चख के मुझे बताएं कैसा बना है। इस पर वो कहती है कि मैं तो वैसे ही आपसे मिलने के लिए आई, तो साहब मैं आपके लिए सूप लेकर आई थी। इस पर जो होता है डॉक्टर सराफ वो कहता है कि अच्छा जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और वह कहता है मैंने तुमसे एक और बात भी करनी थी, मैंने तुम्हारी जॉब के बारे में एक दो जगह पर बात की है, तो बहुत जल्दी जो है वो जवाब मिल जाएगा। इस पर अर्शिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मेरी जो है जॉब के लिए बात की। इस पर वो कहती है कि आप मुझे अपने हॉस्पिटल में जॉब क्यों नहीं दे देते। तो इस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरी जॉब हॉस्पिटल का बख्श दो, मैंने वैसे कहीं और बात की है, तो वहाँ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तुम्हारी जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह। इस पर जो होती है अर्शिया वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अर्शिया कहती है कि आपके तो पहले डे शिफ्ट होते थे, फिर नाइट शिफ्ट क्यों हो गए। इस पर वो कहता है कि इमरजेंसी कॉल आई थी और फिर तुम्हें पता है कि जाना पड़ा था, अब जॉब को जो है वो इनकार तो नहीं कर सकते। इस पर जो होती है अर्चना वो कहती है कि हाँ। इस पर वो कहती है कि मैंने सूप आपके लिए इसलिए बनाया था कि आप जो हैं वो अपने वतन से, अपने घर से इतनी दूर है, तो आपका कोई ख्याल रखने वाला तो है नहीं, इसलिए मैंने आपके लिए सूप बना लिया। इस पर वो कहता है कि मैं कहाँ दूर हूँ, मैं तो ये बल्कि मेरा अपना मुल्क है और ये मेरा अपना घर है, बल्कि जहाँ मैं पहले था वो मेरा मुल्क नहीं था, वो गैरों का मुल्क था। इस पर अर्शिया जो होते हैं वो अपने अंदर ही बातें कर रही होते हैं, और वो कहती है कि अच्छा, अगर वो गैरों का मुल्क था तो इतने साल वहाँ पर जग मारने गए थे। इस पर वो कहती है कि अच्छा, अभी चुप रहो, अगर अभी तुमने सच बोल दिया तो तुम्हारा जो है वो इंप्रेशन जो है वो अच्छा नहीं बनेगा, जो कि अच्छा बन रहा है। इस पर जो होता है डॉक्टर सरावा कहते हैं कि क्या हो गया अर्शिया, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। इस पर अर्शिया जो होती है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरी ठीक है और मैं जा रही हूँ, तो आप ये ना सूप पी लीजिएगा। इस पर अर्शिया जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं, और डॉक्टर सराव जो होते हैं जैसे ही सूप पीने के लिए वो उसकी प्लेट ढक्कन उठाते हैं तो अंदर जो होते हैं वो पूरे ही बैंगन पड़े होते हैं, और वो कहते हैं अल्लाह खैर करे, ये कौन सा सूप इसने बना कर भेज दिया है। इस पर वो वापस ही उसको बंद कर देता है और कहते हैं कि ये नहीं पिया जाएगा। दूसरी तरफ जैसे रक्षिया अर्ची जो होती है वो जाती है घर, तो उसकी स्टेप मदर जो होती है वो जाने लगती होती है शॉपिंग के लिए। और जैसे ही वो जाती है तो अर्शिया का वालिद कहता है कि अर्शिया, तुम भी ऐसे करो, अपनी मम्मा के साथ जाओ और शॉपिंग करके और वापस आ जाना, और ना टैक्सी बुक कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग को वहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा, पिक नहीं करूँगा, मुझे काम है। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहता है कि मैंने भी शॉपिंग करनी है, मैं इनके साथ ऐसे नहीं जाऊँगी। इस पर जो होता है उसका वालिद वो कहता है कि मैंने तुम्हारी इन्हें कार दे दिया है, तो तुम शॉपिंग कर लेना, जो तुम्हें चाहिए होगा तुम ले लेना। इस पर वो कहते हैं कि ये बात हुई, मैं तो इनका बॉडीगार्ड बन के जा रही हूँ, मेरे पास तो अपने पैसे ही नहीं होंगे। इस पर उसका वालिद कहता है कि मैंने इनको कार दे दी है, तुमने जो शॉपिंग करनी हो कर लेना। इस पर उसकी मम्मा को भी कह देता है कि ये अर्शिया जो भी लेना चाहे छोटी मोटी चीज़ तो इसको ले देना। इस पर जो होती है वो उसकी माँ कहती है कि ठीक है। जैसे ही अर्शिया का वालिद जो होता है वो मॉल के सामने गाड़ी रोकता है,
तो अर्शिया जो होती हैं वो पहले ही गाड़ी से बाहर उतर आती है। तो जैसे ही उतरते सामने जो होता है वो सिद्दीकी साहब खड़े होते हैं और वो जो होते हैं वो अर्शिया को देख लेते हैं और अर्शिया को देखकर उसके ऊपर फ़िदा हो जाते हैं। और जैसे ही वो अर्शिया के वालिद को देखते हैं तो अर्शिया के वालिद जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुशी से उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पे, इस पर कहते हैं कि यार मुझे तो लगता है कि आप यहाँ पे शॉपिंग करने हैं, वो भी फैमिली के साथ। इस बार उसके अर्शिया के वालिद जो होते हैं वो सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि हाँ जी, ये मेरी वाइफ है और ये मेरी बड़ी बेटी है। इस पर जो होते हैं इसके दोस्त वो तो अर्शिया को ही देखते रह जाते हैं और वो अर्शिया के ऊपर पूरे तरह फ़िदा हो जाता है और वो कहता है कि तुम आजकल कहाँ होते हो, तुम तो हमसे बात ही नहीं करते। इस पर वो कहता है कि आपने हमें इतना याद रखा, यही हमारे लिए बहुत काफ़ी है और आप तो बड़े लोग हैं, हम तो छोटे लोग हैं, बस काम में ही बिज़ी होते हैं। इस पर सिद्दीकी जो होता है वो साफ का कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सा काम ढूंढा है, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे जो है ऑफिस में आ जाऊँगा, फिर वहाँ पे हम लोग बैठ के डील कर लेंगे। इस पर जो होता है सावा कहता है कि आप मुझे बता दीजिएगा, मैं खुद आपके ऑफिस में आ जाऊँगी। इस पर वो कहते हैं कि हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें बता दूँगा। इस पर वो जैसे ही वापस ऑफिस जाता है तो वो सोचता है कि मेरा तो दिल ही इसके ऊपर अटक गया है, अब तो बहुत जल्दी साहब के घर के बारे में पता लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरा तो इसके साथ का स्टैंडर्ड से ही मैच नहीं होता है। इसके ये तो बहुत ही छोटा क्लाइंट है और मैं जो हूँ बहुत ही बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी अब इसके साथ दोस्ती करनी ही पड़ेगी और इसके घर भी जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ रुक्षी जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपने कज़न को कहती है कि अच्छा जाओ तुम अब मेरे लिए जो है ना चाय बना के लेकर, क्योंकि अभी मैं तुम्हारी प्यारी खाला के साथ जो है शॉपिंग करके आई। इस पर जो होता है उसका कज़न वो कहता है कि मैं क्या सही सुन रहा हूँ, तुम और खाला के साथ शॉपिंग करने गई थी। इस पर वो कहती है कि हाँ, और मैंने तुम्हें पता है कितनी ज़्यादा शॉपिंग की और सारी शॉपिंग के बिल जो है वो तुम्हारी खाला ने भरे और तुम्हारी खाला जो है वो दोनों हाथ में शॉपिंग बैग पकड़ के ऐसे ऐसे आ रहे थे। मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि रुक्षी जो होती है वो जैसे शॉपिंग मॉल में जाती हैं वो अपनी मर्ज़ी से सारे ड्रेस जो होते हैं निकाल लेती है, ड्रेस पर्स जूते सारी शॉपिंग करती हैं और सारे बिल जो है वो उसकी खाला भरती है। मतलब कि रक्षी की जो स्टेप मदर होती हैं वो बढ़ती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। कहते हैं रक्षी तुम पागल हो गई, शॉपिंग करने में आए थे और शॉपिंग तुम की जा रही हो। इस पर वो कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, आए आए मेरे पीछे पीछे आए, ये भी ले लूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो भी अपने कज़न को कहती है कि अब तुम मेरे लिए चाय बना के लेकर आओ और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चाय कोई नहीं बनाने जा रहा। इस पर वो कहते हैं कि नहीं बनाने जा रहा, मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ। इस पर वो कहता है कि नहीं। इस पर रक्षी जो होते हैं उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो इतने में उसका कज़न जो होता है उसका बाजू पकड़ के पीछे से मरोड़ देता है। तो आ जाती है रक्षी की जो होती है स्ट्रैपर नानी, दादू जो होती हैं वो आ जाती हैं और वो आकर कहते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रही हो, तुम लोग ये लड़के के पोषण में क्या करने आई हो, यहाँ से तुम लोग अपना बॉडी बिस्तर उठाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इस पर जो होती है रक्षी वो कहते हैं कि ये तो मेरे बाप का घर है और हम लोग का तो अपने घर है और आप जो है ना यहाँ से, ही तो आपका घर भी नहीं हो, आप यहाँ पे क्यों बैठी हुई हैं, आप यहाँ पर दाना फिर रही हैं, तो मेरा घर। इस पर जो होती है उसके दादा वो कहते हैं कि हाँ आ जाने तो आज साफ का फिर देखना, उसके सामने पता करवाऊंगे तो मैं पता लग जाएगा कि घर किसका है, कौन यहाँ से निकलता है। इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि ठीक है ठीक है ठीक है। इस पर वो उसकी जो दादा होती है वो कहती है तुमने मेरे मासूम पोते को फंसा रखा है। इस पर वो कहते हैं कि जिसकी तरबियत इतनी चालाक औरत ने की है वो कभी मासूम हो ही नहीं सकता। इस पर जो होता है उसका कज़न वो कहता है कि अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लेके आता हूँ। इस पर वो नुशी को भी कहता है कि आज तुम भी मेरे साथ। इस पर ऋषि कहती है कि हाँ तुम लोगों को तो बस मौका चाहिए एक दूसरे के साथ आने का, कोई नहीं आ रही, तुम यहाँ पे आके बैठो चुप करके। दूसरी तरफ निशी जो होती है वो रक्षी को कहती है कि अब तुमने सुन लिया है ना कि उसकी नानू जो है वो कहाँ उसका रिश्ता करवाना चाहती है, वो तो मेरे साथ कभी भी रिश्ता नहीं होने का, वो कभी भी मुझे पसंद नहीं करेंगे। इस बार उसकी जो रक्षी जो होती है वो कहते हैं कि तुम नेगेटिव क्यों सोच रही हो, अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो हमारे साथ इशारे करेगा, तुम ज़्यादा इतना ना सोचो। तो वो होता है रक्षी जो होती है वो अपने कज़न को बुलाती है और उसको कहती है कि तुम मुझसे अभी मुझे क्लियर कर दो कि तुमने अगर कल को मेरी बहन का साथ छोड़ना तो अभी ये रिश्ता ख़त्म कर दो। इस पर वो कहता है कि तुम मुझे ऐसा समझती हो, तुम्हारी छोटी सी चिड़ी जैसा दिल है तुम्हारी बहन का और उसके लिए मैं इतना कुछ करता फिरता हूँ, सबके साथ अटैके जो है वो लगाता हूँ, सबको जो है वो घुमाता हूँ, लेकिन फिर भी तुम जो हो मुझे पे शक कर रही हो। इस पर वो कहती है कि अच्छा क्या किया तुमने। इस पर वो कहता है कुछ पर्सनल बातें भी होती है, सब कुछ बताने वाला नहीं होता। इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है। इस पर वो उसका कज़न कहता है कि मैं जो है नुशी को कभी भी नहीं छोड़ने वाला, मैं नुशी से शादी करूँगा, तुम ज़्यादा इस बारे में टेंशन ना हो। इस पर जो होती है रुक्षी वो कहती है कि चलो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हारा कुछ झुंबड़ बना दूँगी और तुम्हें अच्छे से पता है मेरा। दूसरी तरफ डॉक्टर सराब जो होता है वो अपनी बहन को करते हैं कॉल और वो कहते हैं कि तुम किसी तरह भी बस वहाँ से आ जाओ, यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए टिकट यहाँ से करवा देता हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ, मैंने तुम्हें किसी इंसान से मिलवाना है। इस पर जो होती है उसकी बहन वो कहते हैं कि अच्छा कौन इंसान है। इस पर वो कहता है कि बस तुम आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे जब तुम आओगी मैं तुम्हें उससे मिलवा दूँगा। दूसरी तरफ जो डॉक्टर सराब होते हैं वो जाते हैं रक्षी के घर और रक्षी के घर जाके कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे पापा से मिलने आया था। तो वो कहते हैं कि पापा तो घर नहीं है क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं। इस पर वो कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया, तुम्हारे कज़न ने बता दिया है, तो मैं तुम्हें यही बस कहने लगा था कि जो है वो इंटरव्यू के लिए तुम्हें कल 10 बजे आना होगा। तो इस पर वो कहती है कि क्या मैं सुबह 10 बजे आगे क्या पोलियो के कतरे मैंने बच्चों को पिलाने। इस पर सारे जो चुप कर जाते हैं। इस पर डॉक्टर सराब उसको कहते हैं कि पोलियो के कतरे नहीं पिलाने, मेरी एक दोस्त है, मैंने उसके साथ तुम्हारी जॉब के सिलसिले में बात की थी तो उन्होंने बुलाया, तो बहुत अच्छे से तुम इंटरव्यू देना। इस पर जो होती है रक्षी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। दूसरी तरफ रक्षी की मुमानी जो होते हैं वो करती है उसके मामू को कॉल, उसके मामू को कॉल करके कहती है कि आप बस अब इनको कहें कि यहाँ से चल जाए और भाई जो है
उस आपको उनको कहें कि इनको घर लेके दें यहाँ पे, इनको अपने घर रखें। इस पर वो जो होते हैं वो कॉल मोबाइल लेके आ जाती है ऋषि की वालदा के पास, उनको आकर उनसे बात करवाती है। इस पर वो कहते हैं कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे। इस पर वो कहता है कि तुम्हें अपने जो है शौहर से बात करनी चाहिए, उसको कहना चाहिए। इस पर जो होते हैं ऋषि की वालदा वो कहती है कि इस घर में मेरा भी हिस्सा है, मैं अपने हिस्से में रहती हूँ। इस पर जो होते हैं ऋषि की मुमानी वो कहती हैं कि आपका कौन सा हिस्सा, आज तक आपकी बेटियों के कॉलेज फीस, अकेडमी फीस, ऋषि की फीस, सारे पैसे हम लोगों ने भरे और अभी भी आप लोगों को हिस्सा देंगे। आप लोगों ने अपने हिस्से से ज़्यादा पैसे जो हैं हम लोगों से ले लिए हैं। वो मोबाइल छीन लेती है और जो करती है उसाफ को कॉल करके कहती है कि उसाफ भाई आप जो है जल्दी से टाइम निकाल के हमारे घर आ जाए, बहुत ज़रूरी बात करनी है। और साथ में अपनी बीवी को भी लेते हैं क्योंकि उनके काशिवा के बिना का तो आप कोई फैसला कर नहीं सकते। इस पर जो होता है उसाफ कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। जैसे ही उसाफ जो होता है वो अपनी बीवी को लेकर आ जाता है उन लोगों के घर, तो जैसे ही सब लोग बात करते हैं तो जो होते हैं काशिफा वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी इन लोगों को अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर जो होती है रक्षी की वालदा वो कहती है कि मैं अपनी जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगा, अभी तक तो जो है रक्षी की कहीं जॉब भी नहीं लगी। इस पर जो होते हैं तमाम लोग बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और रक्षी भी सोचते हैं कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, ना ही हमारा ये घर है ना ही हमारा वो घर है। दूसरी तरफ जो होते हैं काशिफा वो तो वहाँ से चली जाती है। वो कहते हैं कि अब हम लोग इनका लोगों का जो है वो बेड़ा नहीं उठा सकता, ना ही इन लोगों को कोई हिस्सा दे सकते हैं। दूसरी तरफ जो होता है डॉक्टर श्रावण और रक्षी को लेके जाते हैं इंटरव्यू के लिए। वहाँ से अभी वो रक्षी जो होते हैं वो बाहर आ रही होते हैं तो रास्ते में आ जाते हैं वही उसाफ का फ्रेंड, और उसाफ का फ्रेंड आते हैं देख के उसको रक्षी को कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों घूम रही है। इस पर वो कहती है कि आप कौन। इस पर वो कहता है कि बोल क्या मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। इस पर रक्षी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और डॉक्टर उसाफ भी जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कौन इंसान है जो ऐसा रक्षी को रोक के उससे बातें कर रहा है। अगर आप लोगों को ड्रामा आस पास पसंद है और उसके बारे में नहीं अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।